Hello student, welcome to online classes HR Imperial Public School. At this time you are listening your English teacher Sibba, and once again I am here to teach you English grammar. Fourth chapter whose title is subject and predicate. Subject and predicate. सो आज हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अबाउट पढ़ेंगे। किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। किसी भी सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो लेट्स स्टार्ट। हियर हैरी एंड ओमी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो लेट्स सी। ओमी पूछता है हैरी से, हैरी टेल अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। टेल अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अबाउट बताओ। हैरी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अबाउट बताओ। सो हैरी रिप्लाई करता है ओमी को, ओमी अ सेंटेंस हैज़ two parts. A sentence has two parts, subject and predicate. It means सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके। सब्जेक्ट इज द मेन वर्ड इन अ सेंटेंस। Subject is the main word in a sentence. It means सब्जेक्ट वह है, सब्जेक्ट जो है किसी सेंटेंस का मेन वर्ड होता है। सब्जेक्ट जो है किसी सेंटेंस का क्या होता है? मेन वर्ड होता है। प्रेडिकेट इज व्हाट we speak about the subject. Predicate is what we speak about the subject. It means predicate जो है हम सब्जेक्ट के अबाउट बोलते हैं। predicate वह है जो हम सब्जेक्ट के अबाउट बोलते हैं। ओके। सो read the following sentences. सो यहाँ जो सेंटेंस दिए गए हैं इसे आपको पढ़ना है। यहाँ जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं इसे आपको पढ़ना है। ओके। सो द फर्स्ट वन इज सन शाइन्स इन द स्काई। सन शाइन्स इन द स्काई। इट मीन्स सूर्य आकाश में चमकता है। सूर्य जो आकाश में चमकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन? मीन्स चमकना। सूर्य आकाश में, सन आकाश में चमकता है। ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, बेबी स्लीप्स इन द क्रैडल। बेबी स्लीप्स इन द क्रैडल। इट मीन्स बच्चा पालने में सोता है। बच्चा जो है पालने में सोता है। ओके। द अबव सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द अबव सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट मीन्स ऊपर जो सेंटेंस दिए गए हैं, ऊपर जो ये सेंटेंस दिए गए हैं ये दो पार्ट में बटा हुआ है। ये जो सेंटेंस है आपका, यू कैन सी हियर, ये दो पार्ट्स में बटे हुए हैं। पार्ट वन, नेम्स द पर्सन और थिंग अबाउट विच वी आर स्पीकिंग, राइटिंग अबाउट। इट मीन्स उस पर्सन और थिंग का नाम दिया है, उस पर्सन और थिंग का नाम दिया है जिसके अबाउट हम बोल रहे हैं। यहाँ जो सेंटेंस है इसमें उस पर्सन और थिंग का नाम दिया है जिसके अबाउट हम बोल रहे हैं और जिसके अबाउट हम लिख रहे हैं। सो
It is called the subject of the sentence. It is called the subject of the sentence. So इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, सो इसे हम इस सब्जेक्ट का सेंटेंस कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, पार्ट 2 gives some details about the subject. Gives some details about the subject. पार्ट 2 में ये जो सेंटेंस है, पार्ट 2 में ये जो सेंटेंस है सब्जेक्ट के अबाउट कुछ डिटेल्स देता है. सब्जेक्ट के अबाउट कुछ डिटेल्स देता है. इट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. इट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. सो इसे हम सेंटेंस का क्या कहते हैं? सेंटेंस का प्रेडिकेट कहते हैं. ओके, सो here are some more examples. Here are some more examples. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. सो द फर्स्ट वन, सीता सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दिया हुआ है. सो द फर्स्ट वन, सीता एंड गोज़ टू स्कूल. सो सीता स्कूल जाती है. यहाँ सीता सब्जेक्ट है. यहाँ जो सीता है क्या है? सब्जेक्ट है. और गोज़ टू स्कूल ये क्या है? आपका प्रेडिकेट है. इट मीन्स दैट यहाँ सीता के अबाउट बात हो रही है. यहाँ किसके अबाउट बात हो रही है? सीता के अबाउट बात हो रही है. तो सीता सब्जेक्ट है एंड सीता के अबाउट जो बात हो रही है, जो सीता के अबाउट बात हो रही है गोज़ टू स्कूल, वह क्या है आपका? वह प्रेडिकेट है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, राम. राम इज़ माई फ्रेंड. राम इज़ माई फ्रेंड. राम मेरा फ्रेंड है. यहाँ राम क्या है? सब्जेक्ट है. और इज़ माई फ्रेंड, इज़ माई फ्रेंड जो है यहाँ प्रेडिकेट है. ओके, इट मीन्स दैट यहाँ राम के अबाउट बात हो रही है. तो राम क्या है? सब्जेक्ट है. एंड राम के अबाउट जो बात हो रही है इज़ माई फ्रेंड, वह क्या है? प्रेडिकेट है. ओके, नाउ द थर्ड वन, बर्ड्स. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. चिड़िया जो है आकाश में उड़ रही है. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. सो यहाँ पे जो बर्ड्स है वो क्या है? सब्जेक्ट है. और फ्लाई इन दी स्काई जो है आपका क्या है? प्रेडिकेट है. इट मीन्स दैट यहाँ जो बर्ड्स के अबाउट बात हो रही है, तो बर्ड्स क्या हुई? सब्जेक्ट हुआ. बर्ड्स जो है सब्जेक्ट है. और फ्लाई इन द स्काई, एंड जो बर्ड्स के अबाउट जो बात हो रही है फ्लाई इन द स्काई, ये आपका क्या है? प्रेडिकेट है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दे रन फास्ट. दे रन फास्ट. यहाँ जो दे है वो क्या है? सब्जेक्ट है. और जो रन फास्ट है यहाँ, ये आपका क्या है? प्रेडिकेट है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ही. यहाँ जो ही है यह क्या है? सब्जेक्ट है. लिव्स इन द दिल्ली. लिव्स इन दिल्ली. ही लिव्स इन दिल्ली. वह दिल्ली में रहता है. ही लिव्स इन दिल्ली. तो यहाँ जो आपका ही है क्या है? सब्जेक्ट है. और लिव्स इन दिल्ली, लिव्स इन दिल्ली ये क्या है? आपका प्रेडिकेट है. इट मीन्स दैट यहाँ जो ही के अबाउट जो बात हो रहा है तो आपका क्या है? सब्जेक्ट है. एंड जिसके अबाउट बात हो रहा है, बात कही जा रही है, वह क्या आपका? प्रेडिकेट है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, फैक्ट फाइल and summary. The first point is there are two essential parts in each sentence. First subject, second predicate. It means
एवरी सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस में, एवरी सेंटेंस में 2 इसेंशियल पार्ट होता है। कौन कौन सा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द सब्जेक्ट refers to the person or thing that does some action. It means जिस पर्सन और थिंग के अबाउट हम बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, द प्रेडिकेट रेफर्स टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बिगनिंग with a verb. It means that सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में बचे हुए रेस्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फास्ट। इट मीन्स कम्स फर्स्ट। इट मीन्स जनरली किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है। जनरली किसी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट जो है पहले आता है। ओके, सो आई होप यू गॉट द chapter. I hope you got this chapter, and now your homework is that to read the chapter and learn it. Okay, thank you, have a nice day.